शुभम कुमार जी, झारखंड से। राधा रानी महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार से आप विरक्त होकर राधा रानी को इस कोटि के दास बने, वैसे मैं ग्रस्त में रहकर बिल्कुल आपकी ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता हूँ। कै साल के हो? 23 साल। 23 साल। 10 साल तो पीछे हो गए अभी तो। अब पहले ही 10 साल पीछे हो गए। हमने तो 13 से ठाकुर जी ने हमें से शुरू करवाया था, तो 10 साल पीछे हो गए। अब इसके बाद कितनी वासनाएं हैं, क्या क्या वासनाओं के खेल खेलने हो वो मिटाना। प्रेमानंद ऐसे थोड़ी होता है। पहले विषयानंद का त्याग करे, जगदानंद से वैराग्य ले, फिर लोक परलोक के भोगानंद का त्याग करे, तब कहीं जाके प्रेमानंद होता है। प्रेमानंद ऐसे थोड़ी होता है। बात समझ रहे भाई? प्रेमानंद गृहस्थ विरक्त नहीं देखता, वो तन्मयता और अनुराग देखता है। जहां तन्मयता और अनुराग है वही प्रेमानंद है। प्रेमानंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं, की स्थिति है। प्रेम और आनंद, प्रेम है प्रियाजू और आनंद है लालजू। जो प्रिया लाल में मस्त है वही प्रेमानंद है। जो विषयों में मस्त है, जगत में मस्त है, तो जगदानंद है। प्रेमानंद नहीं है भाई। दुर्लभ तो नहीं है मनुष्य देह में कुछ, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके लिए तन्मयता धारण करने के लिए घाटों पर रहे, संकल्प लिया, कभी किसी से मांगेंगे नहीं, किसी के यहां जाएंगे नहीं। आकाश वृत्ति से हमारे पास जो आएगा वही पाएंगे। काशी में 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक ही रहते थे। जो कुछ मिल गया, कभी थोड़ा सतुआ मिल गया, कभी कोई एक पीस बर्फी दे दी। कई कई दिन भिक्षा न मिलने पर भी बस एक यही, मुझे ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए, मुझे भगवदाकार वृत्ति चाहिए, कोई लालसा नहीं। एक कमंडल जल पिया और बैठ गए पद्मासन लगाकर, प्राणायाम करके निरंतर भगवान शिव के चिंतन में। अब कैसे करना, तो वही पड़ेगा, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। जब लक्ष्य प्राप्त करना है तो संपूर्ण भोगों से वैराग्य प्राप्त करके तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करना पड़ेगा। आप किसी भी गृहस्थ भक्त के चरित्र पढ़ के देखो, कितना विरक्त है। पत्नी पुत्र परिवार होते हुए भी वो अनासक्त है। घर में खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल प्रसन्न है। भगवान से कोई मांग नहीं। ऐसे भक्तों के चरित्र भरे पड़े हैं भक्तमाल जी में, आप पढ़ करके देखिए। हम आपको निरुत्साहित नहीं कर रहे, लेकिन बहुत कठिन है। उत्साह पूर्वक चलो और विषय वासना का मर्दन करके निरंतर भगवान का नाम जप करो और अपने आप को भूल जाओ केवल भगवान की स्मृति में। तो